अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एस्पायर एजुकेशन। मैं बात कर रहा हूँ सालिक इकबाल तो नहीं, और आज हम बात करेंगे सी लैंग्वेज के कुछ न्यू ऑपरेटर्स के बारे में। सो आउटलाइन की तरफ चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सो चलते हैं अपने आउटलाइन की तरफ। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोर्स प्रेजेंटेड बाय सालिक इकबाल। सो आज की हमारी जो आउटलाइन है वो है लॉजिकल ऑपरेटर और यूनरी ऑपरेटर के बारे में। लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ेंगे हम, उसके बाद यूनरी ऑपरेटर पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिकल करेंगे उनके ऑपरेटर्स का। सो चलते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन पढ़ते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर आर यूज्ड टू ज्वाइन कंबाइन कंडीशंस टेस्ट एक्सप्रेशन मेड बाय रिलेशनल ऑपरेटर एंड रिटर्न द बूलियन रिजल्ट 0 or 1, मीन्स 0 फॉर फॉल्स एंड 1 फॉर ट्रू। लॉजिकल ऑपरेटर सिंपल लफ्ज़ों में अगर बात करें कि वो ज्वाइन करते हैं या कंबाइन करते हैं हम दो टेस्ट एक्सप्रेशंस को एक दूसरे में, ठीक है। और जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं वो बनते हैं रिलेशनल ऑपरेटर की मदद से। अब रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं, अगर आपको रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में नहीं पता तो मैं पिछली वीडियो में उसके बारे में बता चुका हूँ। अगर आपने अभी तक वो मेरा वीडियो नहीं देखा तो मैं आपकी उसकी जो लिंक है मैं उसको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। तो जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं वो होते हैं हमारे एंड और नॉट। और एंड की जो सिंबल हैं वो डबल एंड ऑपरेटर की मदद से यूज़ होते हैं, और जो आर की ऑपरेटर हैं सिंबल्स हैं वो ये है। अब ये सिंबल कहाँ होती है, ये सिंबल होती है हमारी बैकवर्ड स्लैश के साथ। मतलब हमारे जो एंटर बटन है कीबोर्ड के अंदर, उसके ऊपर वाला जो बटन है वो शिफ्ट के ज़रिए इस्तेमाल होती है, तो ये हमारी दो सिंबल्स आ जाती है। और नॉट ऑपरेटर कौन सी सिंबल है हमारी, नॉट ऑपरेटर हमारी जो हमारा 1 डिजिट है अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज में अंदर, उसके ऊपर वो होती है। सो एंड ऑपरेटर का काम क्या होता है, एंड ऑपरेटर का मैं एक एग्जांपल रखा है। फॉर एग्जांपल गिव दैट x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 3। सो ये हम कंडीशन चेक करते हैं एंड ऑपरेटर की मदद से। एंड ऑपरेटर कैसे काम करता है, x इज लेस देन 10, हमारी ये कंडीशन ट्रू है। हमारी x में पड़ा है 6 और यहाँ पे कंडीशन है x इज लेस देन 10, तो ये कंडीशन हमारी ट्रू है। देन चेक करते हैं हम अपनी y वाली कंडीशन, तो y इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो y में पड़ा है 3, तो y इज ग्रेटर देन 1, बिल्कुल ट्रू है। दोनों कंडीशन ट्रू है तो एंड ऑपरेटर की रिजल्ट जो होगी वो भी ट्रू ही होगी। आप इस यहाँ पे इसका नोट देख सकते हैं कि इफ़ एनी कंडीशन है 0 रिजल्ट विल बी 0, मीन्स फॉल्स, ठीक है। एंड ऑपरेटर जो होता है उसको दोनों कंडीशन सेम चाहिए। अगर दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो रिजल्ट विल बी ट्रू, अगर दोनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन फॉल्स होगी तो रिजल्ट विल बी फॉल्स, और दोनों कंडीशन अगर फॉल्स होगी तभी रिजल्ट विल बी फॉल्स। देन आते हैं आर ऑपरेटर की मदद, आर ऑपरेटर को इस्तेमाल करते हैं। तो 6 में x में 6 है और y में 3 है, सो x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 5, तो ये दोनों हमारी कंडीशन फॉल्स है तो रिजल्ट विल बी फॉल्स। पर जो आर ऑपरेटर की है जो काम है वो उसका नोट जो है, इफ़ एनी कंडीशन इज 1 मीन्स ट्रू, रिजल्ट विल बी 1 मीन्स ट्रू, ठीक है। मतलब और ऑपरेटर और एंड ऑपरेटर में डिफरेंस क्या है, एंड ऑपरेटर और आर ऑपरेटर में डिफरेंस ये है कि अगर एंड ऑपरेटर को दोनों कंडीशन ट्रू चाहिए, रिजल्ट विल बी ट्रू होगी, ठीक है। पर अगर और ऑपरेटर है, और ऑपरेटर को अगर आप एक भी कंडीशन ट्रू देंगे तो रिजल्ट विल बी ट्रू, ठीक है। उम्मीद है आपको एंड और समझ आ गया होगा। सो चलते हैं नॉट ऑपरेटर की जानिब। नॉट ऑपरेटर का काम क्या होता है, नॉट ऑपरेटर की मदद से x इज इक्वल टू वाई, x बराबर है y, ठीक है। सो हम x में 6 हैं, y में 3 है, तो ये हमारी कंडीशन हो गई फॉल्स। पर जो नॉट ऑपरेटर है वो क्या करता है, जब भी उसको कोई भी ट्रू कंडीशन मिलती है उसको फॉल्स कर देता है, अगर फॉल्स कंडीशन मिलती है तो उसको ट्रू कर देता है, ठीक है। मतलब वो उसको चेंज कर देता है फुल्ली, ठीक है। मैंने उसके लिए भी एक नोट में यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो लॉजिकल ऑपरेटर का जो सिंपली काम होता है वो यही होता है। अब इसको हम प्रैक्टिकल में देखेंगे, उससे पहले हम यूनरी ऑपरेटर को पढ़ ले। यूनरी ऑपरेटर क्या होते हैं। यूनरी ऑपरेटर्स, द यूनरी ऑपरेटर रिक्वायर ओनली वन ऑपरेंड दैट परफॉर्म वेरियस ऑपरेशंस सच एज इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट a value by one, negating a expression or inverting the value of a boolean। सिंपली अगर हम थोड़े लफ्ज़ों में यूनरी ऑपरेटर को
समझे तो यूनरी ऑपरेटर जो है अपने साथ एक ऑपरेंड लेता है, उसमें वो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की ऑपरेशन परफॉर्म करता है सिंपली। ठीक है, अब यूनरी ऑपरेटर की सिंबल क्या है? डबल प्लस इज फॉर इंक्रीमेंट ऑपरेटर, मतलब इंक्रीमेंट वैल्यू बाय 1, एंड डिक्रीमेंट की है माइनस माइनस ऑपरेटर, डिक्रीमेंट वैल्यू बाय 1। ठीक है, अब इनको भी हम प्रैक्टिकल में समझते हैं कि वो कैसे यूज़ होते हैं हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ठीक है, सो चलते हैं हम अपनी एडिटर की जानिब जो है टर्बो C++। सो हम आ गए अपने एडिटर में। सो यहाँ पे मैं एक क्लास ले लेता हूँ y1, मैं इसको हेडर लगा देता हूँ। ठीक है, इंक्लूड stdio.hash एंड cono.hash। ठीक है, अब ये क्या होते हैं मैं आपको ये पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपने अभी तक मेरा वो पिछला वीडियो नहीं देखा तो अभी यूट्यूब पे जाइए और सर्च कीजिए द एस्पायर एजुकेशन, और आप मेरे जो पहले वीडियो है वो देख सकते हैं। अगर आप अदरवाइज मैं उनकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सो हमारा ये जो है बेसिक जो हमारा कोड्स हैं वो हमें लगाना पड़ता है। तो चलते हैं अपने एंड ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। एंड ऑपरेटर के लिए मुझे कुछ वेरिएबल की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लगाता हूँ एज, और एज को मैं दे देता हूँ फॉर एग्जांपल 16। देन चलते हैं हम इंटीजर वेट भी लगाते हैं। फॉर एग्जांपल वेट इज इक्वल टू 57, और यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं इफ़। ठीक है, इफ़ एज इज ग्रेटर देन 18 एंड weight is greater than or is equal to 50 or 60। सो मुझे एक मैसेज मिले जो मुझे बताए कि यू आर फिट एंड हेल्दी फॉर एग्जांपल। ठीक, उसके बाद एल्स अगर मेरी कंडीशन फॉल्स हो तो मुझे बताए यू आर नॉट वेल। ठीक है, तो सिंपली एक छोटा सा प्रोग्राम है एंड ऑपरेटर को समझने के लिए, ये प्रोग्राम ठीक रहेगा। सो ये प्रोग्राम है कि मैंने एक कंडीशन बनाया है कि अगर आपका जो वेट है वो ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू हो 18 के एज, और वेट आपका हो ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू 60, तो यू आर फिट एंड फाइन। देन अगर आपकी ये दोनों कंडीशन, आपके जो वेट भी है वो वेट जो है वो 60 से कम है, और आपकी एज भी जो है वो 18 से कम है, तो आप जो है वो ठीक नहीं है, यू आर नॉट वेल। ठीक है, तो एंड ऑपरेटर जो हम पढ़ाए थे उसके एंड ऑपरेटर की जो कंडीशन थी वो ये थी कि दोनों कंडीशन उसको ट्रू चाहिए तो रिजल्ट विल बी ट्रू। अगर दोनों में से कोई भी कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारी रिजल्ट भी फॉल्स हो जाएगी, मतलब हम चले जाएंगे एल्स में। सो चलते हैं एज इज 16 और वेट इज 67। सो पहली कंडीशन हम चेक करेंगे तो एज इज ग्रेटर देन 18, सो हमारी जो कंडीशन है वो फॉल्स है, और वेट जो है ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू 60, तो ये हमारी कंडीशन ट्रू है। तो दोनों में से एक कंडीशन फॉल्स है, तो जब भी हम इसको रन करेंगे तो हमारी कंडीशन फॉल्स होगी और हमारा मैसेज प्रिंट होगा यू आर नॉट वेल। ठीक है, तो ये अगर हम इसको कर देंगे, मैं सपोज कर देता हूँ इसको 18, अब दोनों हमारी कंडीशन ट्रू है तो रिजल्ट विल बी ट्रू आएगी और हमारा मैसेज आएगा कि यू आर फिट एंड हेल्दी। ठीक है, उसके बाद चलते हैं और ऑपरेटर की जानिब। अब और ऑपरेटर और एंड ऑपरेटर में जो डिफरेंस मैं आपको बता के आया था कि एंड ऑपरेटर को दोनों कंडीशन ट्रू चाहिए
और ऑपरेटर को जो है वो दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू मिल जाएगी तो रिजल्ट हमारी ट्रू मिल जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं सिंपली एज को फिर से मैं यहाँ पे कर देता हूँ 16 और मैं यहाँ पे लगा देता हूँ और ऑपरेटर। एंड और में क्या डिफरेंस है कि और को अगर कोई भी एक रिजल्ट ट्रू मिलेगी तो रिजल्ट विल बी ट्रू हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये हमारी जो कंडीशन है, एज वाली कंडीशन जो है फॉल्स है और जो वेट वाली कंडीशन है वो ट्रू है। तो अगर वेट वाली ट्रू है तो रिजल्ट विल बी ट्रू। ठीक है, मतलब हमारा मैसेज प्रिंट होगा यू आर फिट एंड हेल्दी। अगर फॉर एग्जांपल हमारी जो वेट की कंडीशन है वो भी फॉल्स है तो हमारा रिजल्ट हो जाएगी फॉल्स, मतलब यू आर नॉट वेल। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये दोनों ऑपरेटर समझ आ गए होंगे। तो चलते हैं हम अपने नॉट ऑपरेटर की जानिब। अब नॉट ऑपरेटर एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे ही लगा देता हूँ। तो सिंपल कोई कंडीशन को खास नहीं है, यहाँ मैं यहाँ पे ही कंडीशन कोई लगा देता हूँ। बस एक काम करते हैं, नीचे ही लगा देते हैं प्रिंट एफ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ नॉट रिजल्ट इज %t कामा नॉट ब्रैकेट्स, और यहाँ पे मैं कंडीशन लगाता हूँ एज इज लेस देन आर इज इक्वल टू 18। अब ये कंडीशन क्या है, हमारी एज में पड़ा है अभी 16, तो एज लेस देन आर इक्वल टू 18, मतलब हमारी कंडीशन हो गई फॉल्स। नॉट ऑपरेटर क्या कर देगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो उसको कर देगा ट्रू में और देगा हमारा बूलियन रिजल्ट, मतलब 0 में या 1 में। अगर हमारा यहाँ पे आ गया 0 मीन्स हमारी कंडीशन जो है वो सही है। तो अभी मैंने रन किया तो हमारा नॉट ऑपरेटर की जो रिजल्ट आ गई है वो आ गई है 0, मतलब हमारा नॉट ऑपरेटर भी ठीक तरीके से काम कर रहा है। कंडीशन ट्रू है, उसको उसने कर दिया फॉल्स, मतलब हमारा नॉट ऑपरेटर सही तरीके से काम कर रहा है। सो उम्मीद है आपको लॉजिकल ऑपरेटर समझ आ गए होंगे। और अब चलते हैं हम अपने यूनरी ऑपरेटर की प्रैक्टिकल के जानिब। तो मैं यहाँ पे इसका ख़त्म कर देता हूँ और हम चलते हैं एक वेरिएबल बनाता हूँ मैं यहाँ पे रिजल्ट के नाम का, और रिजल्ट में यहाँ पे लगा देता हूँ मैं 3। अब यहाँ पे कर देता हूँ रिजल्ट प्लस प्लस, और यहाँ पे कर देता हूँ प्रिंट एफ। रिजल्ट इज %t कामा रिजल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे हमारा रिजल्ट में पड़ा है 3 और 3 में एक इंक्रीमेंट होगा तो हो जाएगा 4, हो यहाँ पे वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे कर दूंगा रन, तो ये देखो हमारा रिजल्ट जो आ रहा है वो 4 आ रहा है। तो यूनरी ऑपरेटर में अंदर होता है प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स। प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स का मतलब क्या है कि पहले इंक्रीमेंट बाद में हम उसको प्रिंट करवा देते हैं, या इंक्रीमेंट प्रिंट करवाने से हम बाद में कर देते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या हुआ, पहले रिजल्ट में एक इंक्रीमेंट हुआ, उसके बाद यहाँ पे रिजल्ट प्रिंट हुई। पर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक काम कर देता हूँ, मैंने यहाँ पे किया रिजल्ट प्लस प्लस। अब क्या होगा, ये जो रिजल्ट है ये यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, उसके बाद इसमें इंक्रीमेंट बाद में होगा जब मैं इसको ये नीचे जो है वो प्रिंट करवाऊँगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं फिर से जब मैंने इसको रन किया तो हमारा रिजल्ट 4 ही आ रही है, क्योंकि जब ये इनिशियलाइज हुआ, जब ये रन हुआ तो पहले प्रिंट हुआ, उसके बाद में इंक्रीमेंट हुई। जब बाद में इंक्रीमेंट हुई उसको हम कहते हैं पोस्ट फिक्स। सो अब इनको मैं जब इसको यहाँ पे फिर से प्रिंट करूँगा तो सेम तरीके से क्या होगा कि यहाँ पे 5 प्रिंट होगा, क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट में एक इंक्रीमेंट और भी हो गई है। तो मैंने यहाँ पे लगाया रिजल्ट इज %d कामा रिजल्ट, यहाँ पे किया मैंने इसको रन, तो यहाँ पे एक एरर आ गई है कि फंक्शन कॉलिंग मिसिंग। हमने कॉल सही तरीके से अपने फंक्शन को नहीं किया, यहाँ पे कामा इस्तेमाल नहीं की। तो फिर से मैं यहाँ पे रन करता हूँ, ये हमारा प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुल रन हो गया है। तो यहाँ देख सकते हैं कि रिजल्ट इज 5। तो ये हम सिंपली हमारा यूनरी ऑपरेटर की मदद से हम
1 का इंक्रीमेंट करते हैं और डिक्रीमेंट करते हैं। डिक्रीमेंट का काम क्या होता है, सेम तरीके से अगर प्लस प्लस की जगह पे यहाँ पे आप माइनस माइनस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा डिक्रीमेंट, मतलब हमारे रिजल्ट में अंदर जो वैल्यू पड़ा है उसमें एक एक माइनस हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जो रिजल्ट आ जाएगी वो हो जाएगी, यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगी 2 और यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगी 1। तो यहाँ पे रन करके देखते हैं कि हमारे रिजल्ट बिल्कुल सही तरीके से आ रही है। तो हमारा 2 और 1 जो है रिजल्ट वो ठीक तरीके से आ गई। तो ये है हमारा, ये था हमारा यूनरी ऑपरेटर और ये था हमारा आज का क्लास। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इफ़ एल्स हम अपने कंडीशन मेकिंग स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे और इंशाल्लाह उसमें अच्छे से प्रोग्राम बनाएंगे। सो आज के लिए बिल्कुल इतना ही। तो फिर से मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सो चलते हैं हम, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम आपको मिलेंगे। सो आज के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।